हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशम फातिमा। तो मैंने सोचा चलो वीक का व्लॉग करती हूँ, तो कुछ पार्ट्स मैंने रिकॉर्ड किए कि मेरा लास्ट वीक कैसा गया। सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। तो बस मैं अपना काम कर रही थी, अकेले घर पे थी, असगर वॉज इन ऑफिस एंड आई डिड माई वर्क। मेरा जो काम था, आई डू अ पार्ट टाइम वर्क, तो आई डिड इट। बस थोड़ा सा देर का होता है, 2 आवर्स, इट टेक 2 आवर्स, आई डिड दैट। उसके बाद दीदी सफाई करने आ गई, तो मैंने सोचा अपनी बुक्स मेरी कुछ मैं असगर के वहाँ गई थी, असगर के वहाँ घर पे रूम पे गई थी वहाँ रांची में। तो वहाँ से कुछ बुक्स उठा के लेके आई थी। मैंने चलो चलो अपनी बुक्स शेल्फ पे रखते हूँ। असगर ने भी मुझे कुछ बुक्स दी थी। मीनवाइल दीदी वॉज क्लीनिंग, तो मैंने अपनी बुक शेल्फ में बुक लगाई। और उसके बाद दीदी सारे अपनी सफाई कर रही थी, तो सारी चीज़ें मैंने आके देखी बस क्या कर रही हैं दीदी। उधर बालकनी में थी। फिर मैं वापस चली गई अपना बेड सही करने। बेड सही मैंने और असगर ने मिलके सुबह मॉर्निंग में करा था। और फिर मैंने अपना काम करा, बट फिर दीदी जब तक नहीं आ रही थी, आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल। बस दीदी आई तो आई वोक अप, और फिर दीदी वॉज डूइंग द वर्क, तो मैंने सोचा चलो आई डू माई वर्क। मैंने अपना बुक रीड करा, चिल करा। बहुत अच्छा लगता है कभी कभी मी टाइम स्पेंड करना, अकेले रहना भी। बस मैं अपना थोड़ा बुक रीड करने लगी। एंड हर चीज़ की मुझे लगता है अपनी अपनी वैल्यू होता है। कभी कभी इंसान क्रेव फॉर दैट फैमिली, सब लोग हों, कभी कभी वो भी बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी मी टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है। सिंपल अपना बुक रीड करो, ईट समथिंग, डू योर वर्क एंड थोड़ा रिलैक्स करो। एंड कभी कभी इंसान अकेले बहुत बोर हो जाता है, तो इट डिपेंड्स, हम लोगों को मैनेज करना बस आना चाहिए। दोनों दोनों फेजेस आर गुड। तो यहाँ पर दीदी मेरा बुक मार्क गिर गया था, तो दीदी ने थैंकफुली उठा दिया मुझे, मेरा वरना चला जाता झाड़ू में वो। एंड बस आई वॉज वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, या कुछ मैं देख रही थी। सो यस, इसके बाद हमने क्या करा, बस दीदी चली गई तो फिर मैं उठ के गई। मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ, दीदी चली गई हैं तो दरवाज़ा बंद करने बेसिकली जा रही थी। तो मैं दीदी हमेशा पता है एक प्रॉब्लम करती हैं, कालीन हमेशा थोड़ी सी टेढ़ी बिछाती हैं, और मुझे टेढ़ी चीज़ों से बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर पता नहीं कुछ होता है मुझे देख के, मुझे ना स्ट्रेट चाहिए होती हैं। एंड वो टेबल भी टेढ़ी रखती हैं, तो बस उन्होंने थोड़ा सा करा था, तो मैं उसको सीधा कर रही थी चीज़ों को। बिकॉज़ ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हो गई है अब, कि चीज़ें ऐसे टेढ़ी नहीं रहनी चाहिए, चीज़ें मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए। तो बस उसके बाद मैं थोड़ा सा गई, चिल करा, देखा इधर उधर क्या चल रहा है। और हाँ, ये जो सोफ़ा है ना, हमने सेटिंग चेंज करी है अभी कुछ दिनों पहले काकी ने आके, क्योंकि ये सोफ़ा इस तरफ रखा हुआ था और झूला उस तरफ था। तो ये जो बालकनी का दरवाज़ा था पूरा नहीं खुलता था। तो फॉर दिस मतलब कि अच्छा नहीं लगता है ना जब पूरा नहीं खुलता बालकनी का दरवाज़ा। तो इसलिए हमने सोफ़ा पूरा उस साइड शिफ्ट करा एंड झूले को इस साइड शिफ्ट करा। एंड अब हमारा बालकनी का दरवाज़ा पूरा खुल रहा है। बट हम उस तरफ सोफ़ा इसलिए नहीं कराया था, हमें लगा कहीं स्टडी टेबल ना, मतलब जो स्टडी टेबल है और वो बुक शेल्फ है, वो मतलब वैसे ढक ना जाए। बट ऐसा नहीं हुआ, हमने ऐसे रखा कि स्पेस है वहाँ पर। बस मैं दीदी चली गई थी, मैंने दरवाज़ा नहीं बंद करा था, तो आई जस्ट केम एंड क्लोज द डोर। दरवाज़ा बंद करके अब भाई क्या ही करना था, चिल करना था। थोड़ा खाना पीना है, भूख लगी थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ खाती हूँ। तो उसे एक दिन पहले बनाया था मैं, हमने क्या बोलते हैं, सालन बना था शायद आलू का। तो बस मैंने सोचा चलो कुछ करते हैं। फ़िलहाल तो किचन विचन की लाइट्स बंद कर दो, सेव इलेक्ट्रिसिटी, लाइट्स ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। तो बस कैसे भी इधर उधर करके रोटी कर ली मैंने मैनेज। मैं और असगर ऐसे मैनेज कर लेते हैं, हम लोग मोस्टली राइस खाते हैं बिकॉज इट्स इजी टू मेक। एंड रोटी में असगर इज़ प्रो, बेटर देन मी एटलीस्ट, आई वोंट से प्रो, बट या ही इज़ बेटर देन मी। तो ही कुक्स रोटी बेसिक मोस्टली, जब भी रोटी की ज़रूरत होती है हमें, मतलब क्रेविंग होती है रोटी की, तो ही कुक्स इट। एंड वो आटा वाटा अच्छे से कर लेते हैं। मैं उस दिन कह रही थी क्या परफेक्ट आटा गूंदा है आपने, मैं तो इतना टेरेबल। एंड बस फिर मैंने सोचा पुलाव बनाती हूँ, बिकॉज इन से टप्पा आऊँगी मैं, तो चलो मैं पुलाव बना लेती हूँ। अच्छा लगी था वो सॉफ्ट का, सिंपल सा। मम्मा से पूछा मम्मा कैसे बनता है, मम्मा ने मुझे बताया, तो मैं सोचा चलो सिंपल सा पुलाव कुक करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव इट विद सालन, सालन भी रखा था, तो वो सालन से वो सिंपल वाला पुलाव बहुत अच्छा लगता है, सिंपल सॉफ्ट का। तो इसमें पता है क्या, वो मम्मा ने बताया मुझे जो, कि सौंफ और अनियन और जिंजर गार्लिक, तो इसको आप एक मिक्सर में पीस लें। या फिर अगर जिंजर गार्लिक आपके पास ऑलरेडी पिसा रखा है, तो मुझे तो घर से आ जाता है, तो घर से रखा हुआ था जिंजर गार्लिक, तो मैंने अलग से डाला।
इसमें सौंफ और जिंजर गार्लिक, सॉरी सौंफ और अनियन को पीस लिया मैंने, और उसको उसमें बस ऑयल में वो कर दिया, उसकी एक क्या बोलूँगी, सौटे कर लिया बेसिकली। और इसमें जिंजर गार्लिक और डाल दिया, ख़त्म हो गया है। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। एंड यार ये इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना इस टाइम पे। आई लव दिस वाला पुलाव, बहुत सिंपल होता है ये सॉफ्ट वाला पुलाव, मम्मा का रेसिपी है, बहुत अच्छा लगता है। इसमें बस राइस डाल देना है, और मम्मा ने बोला बस इसका पानी डाल के वो कर देना है। अगर तो अनियंस आपके पास वो वैसे करके रखी हुई हैं, क्या बोलते हैं उसको, बरस्ता बेसिकली, तो यू कैन ऐड इट ऊपर से, और उसमें आप कलर भी डाल दो तो इट वुड लुक मोर ब्यूटिफुल। बस उसके बाद मैं इसको करके फिर से मैं अपनी चिल करने चली गई, अपनी बुक वुक रीड कर रही थी, अपने काम कर रही थी। फिर मैं आई, देखा, और तो फिर से हाँ मैं काम ही कर रही थी अपना। आई रेड माई वर्क, आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क, और फिर देखा जाके पुलाव बन गया है। सो पुलाव लुक्स वेरी 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 यम। तो जब आप अकेले रहते हो ना, मतलब इंडिविजुअल एक अपना घर होता है, तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, हम दोनों में और असगर इतने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैनेज करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से, और दोनों बैलेंस करके, दोनों एक दूसरे की हेल्प करके। तो वी बोथ कुक, वी बोथ क्लीन, वी बोथ डू एवरीथिंग, जो हमें मिल के हम चीज़ें करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। तो बस असगर आज नहीं थे तो बस उसके बाद मुझे पता है, सच बताऊँ, मुझे बहुत चाय की क्रेविंग होने लगी है। मतलब बेसिकली असगर इज़ अ चाय हॉलिक पर्सन, आई टेल हिम। अभी तो वो बहुत कम कर दिया उन्होंने चाय पीना, बट ही ऑलवेज आस्क मी, रेशम चाय पर पी रहा हूँ, और ज़बरदस्ती, मतलब खुद पी रहे तो मुझे पिलाते, तुम भी पियो ना, तुम भी पियो, तुम्हारे लिए भी बनाऊँगा, तुम्हारे लिए भी बनाऊँगा, तुम्हारे लिए भी लेके आता हूँ। तो बस मैंने सोचा, ये तो शाम का टाइम हो गया था, तो मुझे थोड़े से, मतलब असगर नहीं थे तभी मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो फिर मैंने बस ब्रेड एंड बटर, ब्रेड टोस्ट करी या चाय बनाई। एंड मुझे थोड़ी सी ना मिल्की मिल्की चाय बहुत पसंद है, मिल्की ऐसी चाय अच्छी लगती है मुझे, थोड़ी सी मलाई भी डाल के। सो बस ये चाय बनाई मैंने, और ये चाय लिटरली बहुत 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 अच्छी बनी थी, मिल्की चाय थी। फिर इसमें मलाई डाली थी मैंने, और ये ब्रेड बटर एंड चाय इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन यार, लिटरली इसका कोई वही नहीं है, जवाब ही नहीं है, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये। आई एम वॉचिंग ये मेरी फैमिली, मुझे बहुत पसंद है ये, इसका सीज़न 1 सीज़न 2 बहुत अच्छा है। क्या हो गया अम्मा, सुबह सुबह आशीर्वाद देने का मन हो रहा है। आई हैव माय टी एंड सी वॉच दिस, क्लास करना पड़ना भी है। हेलो एवरीवन, तो बस अभी मैं हो गई हूँ रेडी। हम लोग जाएंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा वर्क करूँगी मैं, अस्कर इतनी स्टोरी क्यों ही कर रहे हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी काकू के यहाँ और नानी से मिलने इंशाल्लाह। तो मैं दिखाती हूँ व्हाट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। ये मैंने अभी मम्मा के लिए तो लिया था, अच्छा लगता है। जीन्स आई शो यू, दिस इज़ द जीन्स कुर्ता, बहुत स्मार्ट कुर्ता है ये मैं, आप पीछे से हटिए ना आप इसमें मिरर में, तो तुम उधर कर लो ना। तो दिस इज मी, अभी मेरा बहुत फिट डे। तो यार ये मैंने पहना है, ये बहुत क्यूट है, बहुत डेनिम का क्यूट सा। सो आई शो यू लेटर, अभी मैं काम कर लेती हूँ। See that the origin of the universe, the most acceptable theory is still Big Bang. 100% प्रूफ कि ये जो भी मैं कह रहा हूँ ये सही। मींस अभी मैं आपको प्रूफ जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ। आई जस्ट वांट कि आप पहले इंटेलिजेंस सीख लो, उसके फिर मैं आपको एविडेंसेस पढ़ाऊँ कि इंटेलिजेंस ऑफ अर्थ एक्चुअली इज। इसका बहुत सिंपल, आप खुद कर सकते हो। आपने सीटी स्कैन सुना है? इट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर टोमोग्राफी, उसका फुल फॉर्म सीटी स्कैन। आपने एमआरआई स्कैन सुना है? हाँ। अब हम जा रहे हैं, बहुत थोड़ा सा लेट हो गया, मगर आराम से बाइक से जाना है, खुद से जाएंगे। तो ये मैं दिखाती हूँ, मैंने मैक्स से लिया, दिस लुक्स प्रिटी ना, मुझे बहुत स्मार्ट लग रहा था, किसी भी कुर्ते टॉप पे जाएगा। एंड ये कुर्ता भी मैं से लिया था, सिंपल सा कुर्ता है, कॉलर वाला, प्रिटी सा है यहाँ पर, वो क्यों तो दिखता नहीं है, खैर बस इसको जीन्स पे स्टाइल करा है। बस अभी आके काम वाम करना है थोड़ा सा।
फिर बस हम लोग काकी के चले गए, वो तो रिकॉर्ड नहीं करा, बट उसके दूसरे दिन पूरा दिन वैसे ही हम लोग, मैं घर पे थी और असगर भी घर पे थे। हम लोग अपने अपने काम कर रहे थे, वी कुक टुगेदर और अच्छा अच्छा कुछ कुक करा, बहुत मज़ा आई। उसके बाद हम ये बाइक राइड पे गए थे शाम में जूस पीने, बस ऐसे ही रैंडमली बाइक राइड पे गए, जूस पिया मैंने, मौसमी जूस पिया। एंड असगर का कौन सा था, खजूर शेक, जो कि बहुत ज़्यादा मीठा था। ये है मेरा मौसमी जूस जो कि मुझे बहुत पसंद है, इसमें भी शक्कर मिली हुई थी, बट असगर का ये है खजूर शेक जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत मीठा था। और फिर उसका ये नेक्स्ट डे है, मैंने हबीबा जोया को बोला था स्कूल से पिकअप कर लूँगी, बिकॉज इनका स्कूल मेरे घर के पास है। तो मैंने काकू को बोला था, इंशा ऑलरेडी एक दिन पहले आ गई थी, तो मैंने सोचा था हबीबा जोया को पिकअप कर लूँगी और इनको अपने घर ले जाऊँगी। तो रास्ते से हमने सोचा कुछ खाने का ले लेते हैं, बिकॉज कुकिंग करने का मन नहीं था, असगर थे भी नहीं। तो हम लोगों ने बस चिकन ग्रेवी कोरमा पैक कराया एंड रोटी, एंड वी हैड इट इन लंच। तंदूरी रोटी और ये हमारा जूस। सो लेट्स सी बस कैसे खा ले रहे हैं हम लोग। हबीबा जोया अभी कचर कचर कर रही हैं, तो बस चेंज करने में इतनी कचर कचर मचाई हुई है उस रूम में, बस उनको बुला रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग खाते हैं। जोया को बुलाओ। तो दिस इज आवर फूड। आई एम जोया, कैसा लग रहा है आपको? तो खाइए अपना। चलो इंशा और जोया एक में, हम और हब्बो एक में। अरे किसको एक में दे दिया? चिकन लवर को बचेगा नहीं, एक का चिकन खत्म होगा दूसरे का चिकन पकड़ लेगा। तो वही तो इसीलिए दिया चिकन लवर्स को एक में। खत्म होगा तो इधर से खाएगा। हाँ हम लोग को पकड़ लेना। ये जामा मस्जिद वाला मेरा बस चापड़ मंगवा लो, ऐसे ऐसे काटेंगे फिर हम उसको ऐसे। कहाँ पर? जामा मस्जिद में ना। जामा मस्जिद नहीं, अल नमाज यहाँ पे भी तो नहीं, उनकी तो वहाँ से आती है क्योंकि मेन ब्रांच जामा मस्जिद में है। अरे यार वो कितना स्पाइसी गंदा सा कोरमा, इंशा 500 का वो कोरमा था और इतना स्पाइसी खाएंगे, और रोटी तो ऐसी कि अल्लाह की कसम, एक होता है ना कि एग्जैजरेशन, टूट ही नहीं रही थी हम लोग से, हम लोग को रोना, और इतना स्पाइसी पानी पी पी के उगाला था हम लोगों ने। हम लोग ऐसे कर रहे थे, ऐसा वो चिली चिकन याद है? अरे वो तो मत ही बोलो, हम लोग 3 जग मंगवाए थे पानी के। ये हमारे पागल जनजाति आए हैं, ये हमारे पागल जनजाति आए हैं। हुआ क्या? हाँ नहीं, अरे हम आ गए। हमारी कोचिंग में एक लड़का, उसको मैं गटर का कीड़ा कह रही हूँ। अरे वो अभी बगल जब हम लोग जा रहे थे, बगल ही से निकले थे, ऐसे भागते। सही कह रही हूँ, उसका सर गाय जैसा है, इतना बड़ा है। ऐसे नहीं कहते, ये नहीं कहते, मैं तो गटर का कीड़ा ही कहूंगी उसे। अरे नाम क्या है? अब्दुल्ला शमसी। हम क्या बोला थी उसको? अब्दुल्ला शमशी। हाँ मैम कहती है, मस्त नींद आई थी, मैम कहती है शमसी का तो ये मायका है, जब आता है तब आता है, वरना नहीं आता है। इतना बड़ा दिमाग। Here we are gonna watch, मतलब I'm not gonna watch, they are gonna watch Harry Potter and the Chamber of Secrets. So yeah. चलो हम और इंशा सोएंगे। अरे आई होप यू पीपल लाइक माई व्लॉग। तो ये बहुत सारी क्लिप्स थी हमारे पूरे वीक की, तो दिस वॉज हाउ वाज माई वीक। आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो कीप वॉचिंग माई चैनल रेशम फातिमा एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe to my channel. So like, share and subscribe. Bye everyone, take care.